मंगलम भगवान मंगलम कुंकुमराज प्रधानाम सर्वनाम कृष्ण नमः समय साराय स्वामी विचकास चित्सोराय नवाय सर्वभगवान धन के कमाने में दुख, उसकी रक्षा करने में दुख, उसके जाने में दुख, इस तरह हर हालत में दुख के कारण धन को जाता है। मिलनी चाहिए तो धन इष्ट उपदेश ये के लिए क्या है कि अनादिकाल से धन को सुख का कारण ये समझ चुका है नहीं समझ नहीं। दो बातें, धन को और अनुकूलता को सुख का कारण समझता है पर वो है नहीं। ऐसी बात नहीं सुन पाया जी। सुनने का अर्थ है कि समझ नहीं पाया। उसको धन को सुख का निमित्त समझता है, वो धन दुख का निमित्त है। और देखो तीन शर्त है कमाने में, महादुख है। कितना जिसको कमाई नहीं हो रही उसके दिल से पूछो कितना परेशान है, कितना टेंशन में, क्या करे। जगत ऐसा उल्टे जगत में पैदा हो गया कि जिसके पास धन ज़्यादा होता है वही पूछता है इसको। अब बेचारे को उसको ऐसा महसूस होता है कि मेरे को बड़ी हीन भावना हो गई। अब इससे निपटना, अपने पास ज्ञान रूपी वैभव है उससे अपने को बड़ा नहीं मानता है, तो धन से अपने को बड़ा मानता है। अब धन से बड़े भले बड़ा मान ले और वो पुण्य के उदय के अधीन है, उसके हाथ में है करे क्या, बड़ी उलझन है। शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है और वो है उदय के अधीन। अब ये टकराहट है जीव के परिणाम की और उदय की, अनादिकाल हो गया लड़ते रहते से। सफल का उपाय वो लड़ाई गलत है, वो लड़ाई सफल होने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि एक उदयाधीन बात है और एक परिणाम की बात है। जानता उल्टा है, करें क्या। धन कमाने में दुख, उसकी रक्षा करने में दुख, तो वो चला जाए तो उसमें दुख, और ये तो हुई खाली बीच की बात, और उसको अगरने में कम दुख है। जो धन मिलता है ना वो पुण्य का उदय अलग जात का होता है, और वो टिकता है वो अलग जात का पुण्य का उदय। अब ये भी दो अलग अलग बात है। जितना उसका पीरियड रहता है उतने ही समय रुकता है वो, क्योंकि इसके आधे नहीं ना कुछ भी हो, तो पुद्गल के परमाणु का परिणाम है। अब जीव अपने आप को समझा ले, लिखना। और पूज्यपाद स्वामी ने लिख तो दिया बड़ा सरल कि जीव के लिए इष्ट उपदेश क्या है। कि धन के पीछे आर्थ ध्यान कर रहा है बेचारा, बुरी तरह से कर रहा है। जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो उस सब बोलो कि जिनवानी सुनो, वो ही जानता है। ये तो यहाँ सब भाग्यशाली लोग हैं, साथ साथ पीढ़ी का खाने का रखा हुआ है, इसलिए बेफिक्र है। फिर भी तृष्णा तो जोर मारती है, फिर भी कुछ न कुछ करेगा। रिटायर हो गया तो शांति से बैठेगा ही नहीं वो। अब आचार्य बहुत बढ़िया गाथा कहते, श्लोक कहते, देखो इतना जोरदार ऊपर की गाथा आई, इतने सारे लौट की लाट, कर्म चेतना कर्म फल चेतना की बात। आचार्य ने 4 श्लोक लिखे उसके ऊपर। कितना अमृत चंद्राचार्य कितने प्रसन्न हुए, 4 श्लोक लिख रहे। इसी क्या बात आ गई उसके अंदर कि उसके अंदर केवल ज्ञान को प्राप्त करने की विधि बता दी। क्या विधि बता दी आपने कि ज्ञान चेतना उत्पन्न होती है अनादि से, अज्ञान चेतना, अज्ञान चेतना का स्वरूप क्या है ये जीव समझ गया। कर्म चेतना कर्म फल चेतना दोनों में चेतना है, इसका नाम अज्ञान चेतना है। ज्ञान चेतना का जन्म हो मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, तो ज्ञान चेतना बढ़ते बढ़ते ज्ञान चेतना मैंने शुद्धोपयोग का जन्म होना, शुद्धोपयोग उत्पन्न हो गया, ज्ञान चेतना हो गई, ज्ञान चेत गया उसमें, चेत गया मैंने अब शुद्धोपयोग का आनंद भोगता है, शुरू हो गया उसमें। और उसकी सुख और शांति अज्ञानी की तुलना में तो बहुत ज़्यादा है।
अब तो कंपेयर वो केवलिस और मुनिराज से करता है कि मुनिराज को प्रचुर है और अनंत भगवान को अनंत है। बस चेतना तो शुरू होगी, चेतना होगी तो उसमें काम क्या हो गया कि वो सारे लोग को अपने से भिन्न समझ गया, इतना बड़ा काम हो गया। और जो रागादि भाव उत्पन्न हो रहे थे अनादि से हो रहे थे, इसको विभाव समझ लिया। अभी तक दोनों उल्टे चल रहे थे, किसी को समझ में आया क्या बोला? हाँ, अब इससे उल्टा चल रहा है। तो रागादि भाव को स्वभाव समझ रहा है और वो धन को स्व समझ रहा है, और आत्मा को उसकी डिक्शनरी में नाम नहीं है। अपनी दशा दोनों में से कौन सी है? आपने तो खाली पढ़ने से मतलब रखना, तुम क्या करें उस झगड़े में पढ़ के? क्या चल रहा, चिंतन क्या चलता है एक दूसरे, चिंतन तो चलेगा इसका। जिनवाणी जिसको धन को संयोग को कर्म के फल को पर कह रही है, और ये स्व समझ रहा है, कुछ समझ में आती है कि नहीं आती है, और ये जन्म तो सुनने को भी मिल रही है। अगर ये बुद्धि बदल नहीं पाया तो अन्य मति में और इसमें कोई अंतर नहीं, भटकेगा बुरी तरह से। अनंत भगवान के सुख का पार नहीं है, इसके दुख का पार नहीं रहेगा अगर ये बुद्धि नहीं सुधरी तो। पंडित जी कौन सी बुद्धि है? जो अपन चिंतन कर रहे हैं वो ताकत है, और जो अंदर परिणाम की धारा चलती है ना, ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, अब मेरे को ये करना, मैं को ये करूँगा। बेचारा शांति से सो, उसके पहले सुबह उठने की योजना बनाता, और वह जिंदा रहेगा कि नहीं, सुबह उठने पर मालूम है कि नहीं, और बना था क्या करेगा। वो समझता ही नहीं कि ये जो चिंतन है कल सुबह का, याद भी ध्यान है, जान ले लेगा जीव। ऐसा नहीं समझ पा रहा है जीव, क्या करे, भूला समझ गया, सांप के गोले को पकड़ लिया उसने, जल रहा है, बुरी तरह से जल रहा है। तो थोड़ी सी देर यहाँ पे शांति है, वो ऊपर ऊपर जिन्होंने सुन रहा है, बाकी वो अंदर तो दजा रहा है बिल्कुल, दशा है जीव। तो गुरुदेव की कृपा से तत्व की बात बाहर आ गई, तो थोड़ा अंतरंग का चिंतन सुनने का इसको अवसर मिल गया। बाकी तो चर्चा भी बाहर की, अंदर की तो चर्चा करते ही कौन। जगत के अंदर ज्ञान चेतना की बात है, और अगर ज्ञान चेतना की कर भी ले आगम से तो भाव नहीं समझता इसका, और भाव पकड़ भी ले तो प्रयत्न करने का पुरुषार्थ तो बहुत दुर्लभ है कि अपने इस जन्म में गांठ बांध ले, ये प्रतिज्ञा ले ले, ये संकल्प कर ले इस बात का कि मेरे को इस जन्म के अंदर ज्ञान चेतना उत्पन्न करके जिन्हें भगवान को दिखाना है। स्वर्ग में जाएगा और गुरुदेव मिलेंगे, क्या करके आया, तो क्या जवाब दूंगा कि आपकी जय जयकार तो बहुत करीब में, ज्ञान चेतना तो पैदा ही नहीं हुई, तो तेरे को सिखाई तो वही थी 45 वर्ष तक। शुद्धोपयोग का जन्म हुए बगैर जन्म मरण का अंत नहीं आ सकता है। शुद्धोपयोग का जन्म होने पर ही जन्म मरण की कतार टूट जाएगी, लिंक टूट जाएगी। जब शुद्धोपयोग प्रकट हो जाएगा तो जो बचे हुए जन्म मरण है अनंत सिद्ध बनने के पहले के, वो सिर्फ उंगलियों पे गिने लायक है। 5, 7, 8 भाव बहुत हो गए वो भी। तो पंचम काल के अंदर तो केवल 3 और 4 भाव से ज़्यादा नहीं होते। यदि शुद्धोपयोग पैदा करके दिखा दे जिनवाणी को, याद करके दिखा दे, ये नहीं कहा, क्या क्या करके दिखा। अब शुद्धोपयोग कैसे पैदा, ये प्रश्न हो जाए, क्या प्रश्न हो जाए पंडित जी? हाँ, तो 24 घंटे वो पैदा जब हो, जब कुछ अभ्यास करे, तो उसके लिए पहली शर्त है कि शुद्धोपयोग का विषय क्या है, तो मैं प्राप्त कर सकता हूँ कि नहीं, 2 बात। और अगर शुद्धोपयोग का विषय शुद्धात्मा मेरे पास है तो फिर देर किस बात की है कि वो जो संयोग है ना उसमें चिपका हुआ बुरी तरह से, वो जो खोटी बुद्धि है उसने संयोग को पकड़ लिया तो ताकत से। अभी काम अनंत पुरुषार्थ है, बात आ गई ना परसों कि ये पकड़ता है, इसके ज्ञान में श्रद्धा में इसी ताकत है, उसका नाम मिथ्यात्व है। तो इसने उस संयोग को पकड़ लिया ताकत से, वो कोई छुड़वा नहीं सकता। वो इसको जब तक शुद्धात्मा की महिमा नहीं आए और ये अपने ज्ञान से इसकी महिमा ला के अपने ज्ञान और श्रद्धा में शुद्धोपयोग को पकड़ नहीं ले, ज्ञान और श्रद्धा में पकड़ना है, क्योंकि धन को भी तो ज्ञान श्रद्धा में पकड़ा है इसने।
शरीर को भी तो ज्ञान सिद्धांत में पकड़ा कि शरीर को आत्मा थोड़ी आत्मा कहेंगे, पकड़ लिया तो आग में जल रहा पर छोड़ता नहीं है उसको। किसी के सिद्धांत में छुड़वाना हो, संयोग में तो देह आत्मा सिद्ध बनेगा तब छूटेगा, तो ज्ञान में अभी छुड़वा रहा है। तो छुड़वाने का अर्थ क्या है कि ये मैं नहीं हूँ, बस दैट्स ऑल। ज्ञान जानने की सत्ता जिसको जिन्हें परमात्मा ने आत्मा कहा है दिव्य ध्वनि के अंदर, और उनके केवल ज्ञान में मेरा आत्मा दिखा है, वैसा मैं हूँ। मैं अपनी बुद्धि से मान रहा हूँ वैसा मैं नहीं हूँ, ये खुद ही फैसला करना पड़ेगा। अब ये तो सूरवीर है कि जो मैंने कह दिया वो सत्य है, नहीं है सत्य। वो बाहर परिवार में झगड़े नहीं होते, जो मैंने किया वो सत्य है, यहाँ नहीं चलता। जो तूने कहा मैंने माना है वो सत्य नहीं है, जो जिन्हें भगवान ने देखा और कहा वो सत्य है। तू अपने आप को कर्ता मानता है, ये सत्य नहीं है। जिन्हें भगवान ने तेरे को ज्ञाता कहा ये सत्य है। ऐसा नहीं बात है। आत्मा सुख की खान है ये सत्य है, आत्मा दुखी है ये सत्य नहीं है। ये स्वर जिन्हें भगवान की सभा के अंदर चलते नहीं है बिल्कुल भी, क्या कि मैं बहुत दुखी हूँ। तू सुखियों की सभा में बैठा है, चारों तरफ अनंत सुखी है, सिद्ध भगवान अनंत सुखी है। कैसी अलौकिक बात है, लगता है इसको नशा तो आ जाए। सुखियों की दुनिया में सुखी के सिखाने वालों के यहाँ किताब में बहुत दुखी हूँ, क्या पता गलत जगह आ गया है। दुख दिख तो रहा है, दुख तेरे को दिख नहीं रहा है, दुख को तू देख रहा है। दुख जहाँ पे है, जिस समय में दुख है उस समय में सुख की खान मौजूद है। ये जैन दर्शन है, इसी अलौकिक बात। तो ऐसा होने पर जब शब्दोपयोग प्रकट हुआ और ज्ञानी कला सीख गया और उस शब्दोपयोग को बढ़ाते बढ़ाते केवल ज्ञान ले लिया। शास्त्र में भाषा में पुरुषार्थ में तो ले ही लिया, अभी केवल ज्ञान हुआ थोड़े कोई तो वो हो गया। तो वो जो अनंत काल तक परमानंद में मग्न रहते हैं, ऐसा ज्ञानी को पूरा पता लग गया, पूरा चित्रण हो गया ज्ञान के अंदर। तो फिर से ऐसी भावना आती है। अमृत चंद्राचार्य देव फिर से वो श्लोक कह रहे हैं, कौन सा? इसी अर्थ का। कौन से अर्थ का? जो ऊपर कहा है, भावना का बारंबार चिंतन करके उपयोग का अभ्यास करना, इसी अर्थ का। बारंबार चिंतन, भावना का अर्थ चिंतन करना, और काय का करना? उपयोग में अभ्यास करना। काय का करना कि जिस राग को भिन्न देखा और राग से भिन्न अपनी सत्ता को देखा, तो बारंबार अपनी सत्ता में एकाग्र होने का चिंतन करना, ये बताया उसको। समझ में आया भावना का अर्थ क्या? बारंबार करना। कब तक करना? कि जब तक ये चिंतन खत्म नहीं हो जाए और पूर्ण निर्विकल्प नहीं हो जाए। जैसे इसको कोई काम दिया, सौंपा, अब वो काम करने के जब तक वो पूरा नहीं हो, जब तक चैन नहीं लेता, विकल्प लेता है पूरा। अब वो विकल्प का अभाव कब होगा? काम पूरा हो जाएगा। की बात। तो ये इसने शुद्धात्मा का विचार चिंतन शुरू करा, तो वो कब तक चलेगा? जब तक पूर्ण लीन नहीं हो जाए, पूर्ण अपने आत्मा में नहीं समा जाए। कितना सरल है मोक्ष मार्ग। जिस आत्मा में अनंत काल तक रहना है, उस बात का इसको परिचय जिनवाणी करा रही है, तो उसी का परिचय नहीं है, बाकी सब परिचय है उसको। बाकी तो बात जरा सी छेड़ोगे तो ऐसा बताया हो कि जैसे 3 लोग का ज्ञान इसी को है। आप सब्जेक्ट छेड़ो, उसके बाद सब बातें उसकी वही सी ज्ञान है, ताकत है उसकी। अब देखो श्लोक क्या कहते हैं? अच्छा, 231 नंबर का श्लोक। सकल कर्मों के फल का त्याग करके ज्ञान चेतना की भावना करने वाला ज्ञानी की बात है।
सकल कर्मों के फल का त्याग। करके 148 तरह के कर्म और उनके फल, उसमें सब फल आ गया उसमें। तीर्थंकर प्रकृति का भी फल आ गया। इससे ऊंचा जगत में कोई पुण्य नहीं होता, उसका फल नहीं होता है। और 49 तरीके के कर्म, कृत कारित अनुवादना मन वचन काय से जो राग आदि का परिणाम उत्पन्न होता है, उसका संन्यास में उसका त्याग करके यानी वो जो कर्म और कर्म का फल, यानी रागादि रूप ये तो हुआ कर्म, और रागादि में इष्ट अनिष्ट की कल्पना हुआ ये फल, और ऐसे कैसे संयोग में फल, इन सब से रहित मेरा शुद्धात्मा है, इसका नाम है सबका त्याग हो गया। समझ आया? ये बात आ चुकी है अपनी कि त्याग जो होता है ना, दो तरीके से होता है। एक ज्ञान और श्रद्धा में त्याग होता है और एक चारित्र में त्याग होता है। ज्ञान और श्रद्धा में तो भिन्न जानने का नाम त्याग करना है, और चारित्र में तो शुद्धोपयोग में लीन होने पर त्याग होता है। दो तरह का त्याग होता है। हम जैसे कभी कभी उसको बताते हैं ना कि जीव भोजन नहीं करता, पानी नहीं पीता, कपड़े नहीं पहनता, तो ये जो बताया है, ये ज्ञान और श्रद्धा में इसका त्याग कराया है। अब ये उतावल कर जाता है, उतावल करके वो नहीं पीना तो छोड़ देता है, तो वो इसने चारित्र में छोड़ दिया और नहीं समझ पाया। ज्ञान और श्रद्धा के अंदर तो भेद ज्ञान करने से त्याग होता है। आत्मा को स्व समझने पर ज्ञान और श्रद्धा में आत्मा को का ज्ञान और आत्मा में हूँ ऐसा श्रद्धा, ऐसा होने पर ये राग में हूँ, शरीर में हूँ, ऐसा त्याग होता है, कुछ अस्तित्व नास्ति हो गया। और वो जो विकल्प उसका भोगने संबंधी विकल्प होता है, वो शुद्धोपयोग अंदर में रमने पर ये जो चारित्र वाला जो त्याग है, ये स्वयं शुद्धोपयोग होने पर अपने आप होता है। तो जो अपने आप होता है उसको तो ये करता है, वो जो पुरुषार्थ से होता है वो क्या क्रमबद्ध में और काल निर्देश हो जाएगा। देख तू बहुत सावधानी से सुनना, जिनवाणी समझना से नहीं है, क्योंकि 11 अंग 9 पूर्व पढ़ चुका है, जिनवाणी के मर्म को नहीं पकड़ पाया। उसने देखो क्या करा है, द्रव्य धारण, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अपनी कर रहे हैं कि अपन ने ये करा है ऐसा कि उतावल में सुनी जिनवाणी, तो घर कुटुंब परिवार सबको छोड़ के जंगल चला गया है। पर वो जिनवाणी कह रही इसका पहले श्रद्धा ज्ञान में त्याग होता कि ये जो शरीर है सो मैं नहीं हूँ, और ये जो भाव कर्म है मेरा स्वरूप नहीं है, ये नहीं समझ पाया हो, तो मैं क्या हूँ और क्या मेरा, ये भी नहीं समझ पाया। और ये जो ये पीछे कमंडल उठाना और ये जो जीवों की रक्षा करना, ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं, ये पता नहीं है उसको। अलौकिक बात समझने का प्रयत्न करना, भाई मन लगाना, ताकत बहुत है। क्योंकि सत्य सुनेगा तो अंदर में सत्य विचार कर सकेगा, सत्य सुनेगा ही नहीं तो विचार तो करने का प्रश्न नहीं है। और विचार नहीं करेगा तो वस्तु हाथ में आने वाली नहीं, खाली सुनने का मनोरंजन करके चला जाएगा और अपने आप को धर्मात्मा मान लेगा। धर्मात्मा मानना अलग बात है, धर्मात्मा होना अलग बात है। धर्मात्मा तो जब होएगा जब धर्म प्रकट होएगा, धर्म प्रकट हुए बगैर कहाँ से धर्मात्मा हो जाएगा। धर्म सब कोई कहे धर्म जाने कोई, और धर्मी को जाने बगैर धर्म कहाँ से होगा। बात समझ आ रही। सकल कर्मों के फल का त्याग, कर्म और कर्म के फल, यानी जो राग जो बाहर का पदार्थ तो इसका है ही नहीं, उसका क्या त्याग करे। इसने जो है ग्रहण किया है, तो इसने मिथ्यात्व को ग्रहण किया है, वास्तव में मिथ्यात्व को ग्रहण किया है और कषाय को ग्रहण किया है। तो उस जिसको ग्रहण किया है उसका त्याग करा रहे हैं। जो इसने ग्रहण नहीं किया, जिसने इसने कपड़ा नहीं पहना, इसने भोजन ग्रहण नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो दोनों उद्गल पदार्थ है और चेतन अचेतन को ग्रहण नहीं कर सकता है। तो
जो इसने ग्रहण करा ही नहीं उसका त्याग जिनवाणी कराती भी नहीं। इसने भ्रम से माना है कि मैंने कपड़े पहने हैं, भ्रम से माना है कि पहन लिए है। देखो अभी तक बहुत सुना, देखो क्या सुना है, हजारों प्रवचन सुनो, बोलो राग से भेद ज्ञान करने की बात है, संयोग से भेद ज्ञान और राग से भेद ज्ञान, दो सिखाए ना। अब यहाँ बहुत ऊंची बात कर रहे हैं कि जब इससे चेतन स्वभाव का निर्णय किया तो उसके अंदर अज्ञान दशा में भी राग आए ही नहीं, ज्ञान था। तो जब ज्ञान के अंदर राग प्रविष्ट नहीं हुआ तो राग से भेद ज्ञान का प्रश्न क्या बचा? आपको समझ आ रही कोई बात? अरे जब राग ज्ञान में आए ही नहीं है तो राग से भेद ज्ञान कैसे कराएंगे? वो आए तो सही पहले, तो आपने पहले काय को कराया, वो सब लॉजिक है उसके। वो ऐसा लॉजिक है कि भाई ये ऐसा मान रहा है कि रोटी मैंने खाई, कपड़ा मैंने किया, दुकान के घर मेरा हो गया, तो उसको कहते हैं ये सब तेरा नहीं हुआ, इसको इसके संबंधी जो परिणाम है ना वो तेने किया, वो तेरा है, इसलिए राग से भेद ज्ञान की बात थी। पर वो एक ही क्लास थी, उसके आगे क्लास दूसरी थी। अब तू उसका उतना सुन के आगे बढ़ना, बस याद कर लिया, पढ़ लिया तो हो गया अपना कोर्स पूरा। अरे कुछ हुआ ही नहीं अभी तो, क्योंकि तो क्लास बदलती जाती है। जब तक ज्ञान में ज्ञान ग्रहण नहीं होगा, जिनवाणी नए नए एंगल से बताएगी उसको। जब आत्मा के अंदर राग आए ही नहीं तो राग से वेद ज्ञान का प्रश्न क्या है? जब आत्मा के अंदर शरीर है ही नहीं, अनादि से ही नहीं है, इसने माना हो तो माना हो बोले, जब शरीर भी इसके अंदर नहीं है तो शरीर भिन्न और शरीर से वेद ज्ञान का विकल्प जिनवाणी को नहीं कराना है। इतना अमृत है आचार्य को कहाँ ले जाना है? मन तो लगाना पड़ेगा, सुनने में मन लगेगा ना, और ऐसा दिखेगा कि अनंत सुख की खान अपने को मिलने वाली है। कुछ उसका जो फल मिलने वाला ना उसकी लालसा रखो अंदर, नहीं आता। जो वो पढ़ाई कर रहा है और उसको ये डिसाइड है कि मैं अगर ये एग्ज़ाम पास कर लूँगा तो मैं मिनिस्टर बन जाऊँगा, IAS बन जाऊँगा, IPS बन जाऊँगा, तो उसको कोई नींद भी नहीं आएगी, भूख भी नहीं लगेगी। ऐसा इसको लग जाए कि मेरे को सम्यक दर्शन रूपी रत्न मिलेगा और मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा और जन्म मरण का अभाव हो जाएगा, और ये फिर मेरे को बार बार हर गति में जा कर के अपने से ऊंचे की डांट खाना, घर में बड़ों की डांट खाना, नौकरी करने जाए तो सीनियर अधिकारी की डांट खाना, दुकान पे जाए तो मालिक की डांट खाना, हर जगह बेचारे की कितनी दुर्दशा हो रही है। इस दुर्दशा से अनंत काल तक के लिए मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा अपने आप को समझा करके जिनवाणी सुनो तो मन लगेगा इसमें। कुछ बात समझ में आ रही क्या? ये तो सुनने के लिए बैठ जाता, गर्दन हिलाया करता, हाँ हाँ सब सही कह रहे हो। अरे पर क्या कह रहे हैं? तेरे को जन्म मरण का अभाव की बात कह रहे हैं। तेरे ऐसा कौन सा दूल्हा दुनिया में जिसको बहू मिलने वाली, लाड़ी आने वाली और फेरे में सो जाए? ऐसा कोई तो ऐसा इतनी प्यारी प्यारी बात चलो नींद आ जाए। अरे क्या सुनता है कि नहीं सुनता है? यही हो कि नहीं पाटनी जी? बहुत मुश्किल बात है। अब मेरा ये काम थोड़ी कि मैं सबको देखता रहूँ, सोते को जगाता रहूँ। हम बोल देते हैं, समझ जाए किसको समझ जाए। सकल कर्म से रहित मेरा आत्मा है, यानी अनादिकाल से मैंने राग किए ही नहीं, और अनादिकाल से राग के फल को भोगा ही नहीं है। ये सब के सब बाहर ही रह गए। मैं तो ज्ञानमय था, ज्ञान में हूँ और ज्ञान में रहूँगा। तो किए हैं राग भी, भाव किए, भाव और राग में क्या अंतर है? अरे ठहरो जरा, आप बहुत बुद्धिमान हो आप। हाँ बोल, भाव और राग में क्या अंतर है? हाँ तो भाव और राग एक ही बात है। हाँ भाव और राग एक ही बात है ना, इतना तो मंजूर करो। तो इसने वो परिणाम करा, परिणाम और भाव तो एक ही बात है, एक ही है ना, वो परिणाम करा। अब प्रश्न है कि उस परिणाम को जाना किसने? ज्ञान। तो इस जीव ने ज्ञान करा कि परिणाम को करा?
पहले मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब। ज्ञान ज्ञान दिया। अब प्रश्न के परिणाम किसने किया? तो अभी इतने दिन से यही बात चल रही है कि वो जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है उसका तादात्म्य संबंध पूर्व कर्म के उदय से, यही तो वेद ज्ञान करा रहा है। उस परिणाम को अपने खाते में मत डालो। पहली क्लास में पढ़ाया था जब उस परिणाम को आपका परिणाम सिद्ध करा था कि आपने रोटी नहीं खाई, रोटी खाने का परिणाम किया है। आपने कपड़े नहीं पहने, कपड़े पहनने का परिणाम किया है। आगे समझ गए? आपने घर को अपना नहीं माना, घर को अपना मानने वाले परिणाम को अपना माना। इतना भेद ज्ञान पहले कराया था। अब क्लास दूसरी चल रही है। अब क्लास वो चल रही है कि ज्ञान और राग में भेद ज्ञान करा रहे हैं। तो इसका ज्ञान का उत्पादक तो आत्मा है। क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञान से भरा हुआ है। अब राग का उत्पादक आत्मा इसलिए नहीं है कि आत्मा में राग भरा ही नहीं। फिर आत्मा ने क्या करा है कि आत्मा ने ये करा है कि वो राग अपने क्रमबद्ध में, अपने काल में वो कर्म के उदय से हुआ था और इसके ज्ञान में वो राग झलका, प्रकाशित हुआ। तो इस ज्ञान ने उस राग को अपना परिणाम जाना। ये ज्ञान का ज्ञान हुआ कि वो परिणाम हो रहा था इसकी सत्ता के बाहर और इसने जाना कि वो मेरे में हो रहा है। ये काम किया जीव ने और वो परिणाम जो इसने उस राग को मेरे अंदर जाना। तो आप अभी अपने सूक्ष्म ज्ञान से बताओ कि वो राग और शरीर ज्ञान में प्रविष्ट हुआ कि नहीं हुआ? आपको इतना ज्ञान हो गया तो कैसे देख लिया आपने? ये देख के बोला कि मन से बोल दिया? बस अभी जिनवाणी ने सिखाया है वो सूक्ष्म ज्ञान में इसको लग रहा है ज्ञान में मैंने उस घड़ी को जाना, तो घड़ी तो वहीं पड़ी रही। घड़ी मेरे अंदर कहाँ आई? तो मैंने घर को जाना तो घर तो वहीं पड़ा रहा। घर मेरे अंदर कहाँ आया? अरे आया कि नहीं? पत्नी को मैंने अपनी जान ली तो नंबर 1 वो अपनी बनी कि नहीं? केवल जानी। तो पत्नी तो वहीं रही ना। और इसने अब इसने अंदर मेरी ऐसा जाना, तो मेरी ऐसा जाना किसको? वो तो वहां है। बोलो बोलो बोलो, जाओ अंदर ले जाओ ज्ञान को। इसने किसको मेरी है जाना? क्योंकि वो जिसको जाना वो तो वही है। भाई घड़ी को जाना, घड़ी मैंने घड़ी को जाना तो घड़ी इसके अंदर आई कि नहीं? पत्नी इसके अंदर आई कि नहीं? फिर इसने अपनी तो कुछ चीज को जाना है, तो किसको जाना? सोचो सोचो किसको जाना है? भाई पत्नी तो आई नहीं ना, घड़ी तो आई नहीं है, फिर जाना किसको? जाना तो है कि वो घड़ी संबंधी, पत्नी संबंधी, अन्य ज्ञेय संबंधी वो आकृति ज्ञान के अंदर बनी और इस ज्ञान ने उस आकृति को जाना, उसको जाना ही नहीं है। नहीं आ रहा समझ? ताकत तो है गुरु के। जो पदार्थ इसके अंदर आया नहीं वो इसका हो कैसे सकता है? ये ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है। और ये ज्ञान जिस दिन इस पे विजय प्राप्त कर लेगा तो भाई मेरे अंदर कुछ आया ही नहीं, तो ये मैं तो वो अनादि से भ्रम में जी रहा हूँ कि मेरे अंदर शरीर घुस गया, मैं शरीर हो गया हूँ। और ये तो काल्पनिक आवाज है। अभी तो ये शरीर तो अनादि अनंत इस आत्मा में प्रवेश कर ही नहीं सकता है। अब ये टकराहट को एक समय की है, 24 घंटे ये बीमारी चल रही है, तो 24 घंटे इसको ख्याल करना पड़ेगा कि नहीं नहीं ये जो मैं चिल्ला रहा हूँ तो गलत है। शरीर मेरे अंदर आया नहीं और मैं कह रहा हूँ मैं शरीर हो गया हूँ। राग मेरे अंदर आया नहीं, मैं कह रहा हूँ राग हो रहा हूँ। तो ये जो शरीर में हो गया हूँ, राग में हो गया हूँ, इसमें ज्ञान गायब हो गया। शरीर ही शरीर और राग ही राग दिख रहा है, ज्ञान दिख ही नहीं रहा उसको। अंधा हो गया वो, सूझता हुआ अंधा हो गया। सुनना जरा, बहुत प्यार से बातें सुनना। ज्ञान के अंदर कोई प्रविष्ट हो नहीं सकता, इतना पवित्र आत्मा है, इसका स्वभाव है, इतना चमत्कारिक पदार्थ है कि केवल ज्ञान होने पर तो स्पष्ट ही दिख रहा है। और अज्ञान दशा में भी किसी ज्ञेय को अपने अंदर नहीं आने देता है। अज्ञान दशा में भी विभाव को अंदर नहीं आने देता है। सब बाहर ही बाहर लौटते रहो। ये खुद चाहे समझे कि नहीं समझे, पर उसके लिए तो नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ। ये बात समझ नहीं पा रहा है, इसलिए उस ज्ञान को इसने मिथ्या मान लिया और ये चिल्ला रहा है अनादि से, ये जो दिखा वो मैं हो गया, जो दिख रहा है वो मेरा हो गया।
रोटी बिल्कुल स्वतंत्र बन रही है, वो इसको बिल्कुल स्वतंत्र नहीं दिख रही है, ऐसा ही उसमें शंका भी नहीं कि मैं रोटी नहीं बना रहा हूँ। ये हाथ बिल्कुल इसकी इच्छा विच्छा की कोई अपेक्षा नहीं रखता यार। एक क्रमबद्ध पुद्गल के परमाणु अपने आप अपनी क्रियावती शक्ति से, अपनी योग्यता से जिस समय जैसा होता है, अब सिर्फ इसके ज्ञान में बात टकराई, इसने कह दिया हाथ में नहीं ला। अब इस बात का खंडन करे कौन दुनिया में? देखती आंखों का चमत्कार है, इसको दिख ऐसा रहा, जिनवाणी दिखा रही ऐसा। इसको शंका है कि पुत्र पुत्री मेरे नहीं है, और जिनवाणी जो लक्षण बता रही उसको मिलान करके देखो, एक सुनता नहीं है वो, और ये उसका जो उदय आ रहा है उसमें रत्ती भर इंटरफेरेंस करने का अधिकार इसको नहीं है। तो एक तर्क न्याय तो लगाओ कि अपनी जो चीज़ होती है वो अपना सब अधिकार होता है उसके ऊपर करने का। अपने घर के अंदर घंटी बजा के कौन जाता है? दूसरा जाएगा तो उसको तो घंटी बजा, सामने वाला है भी नहीं, अपने से बात करना चाहता है कि नहीं। तो ऐसा इस ज्ञान को अपने आत्मा में जाने से किसी की ताकत नहीं रोकनी। दूसरे को है अपने ज्ञान का विचार कब नहीं कर सकता है। अब इतनी तो गलती हो गई कि वो परिणाम जो उत्पन्न हुआ वो परिणाम अपना नहीं था और उसने अपना मान लिया। वहां पे दो परिणाम खड़े करवा रही जिनवाणी, एक जानने का परिणाम और एक रागादि का परिणाम। वो रागादि के परिणाम का नाम औदैहिक परिणाम और विभाव है, वो जानने के परिणाम का नाम जीव का स्वभाव ज्ञान है। क्लास बहुत आगे चल रही है। दुनिया के अंदर अपने माइंड को अपडेट करो तो आप दुनिया में रह सकते हो। अपडेट समझते हैं कि नहीं समझते? मेरे को नहीं आती आज समझ। अपडेट करो इसको, ज्ञान को। वो तो एक बात सिंपल बताई थी, वो परद्रव्य से भेद ज्ञान कराने के सूत्र अलग है और स्वभाव से भेद ज्ञान कराने के सूत्र अलग है। अब क्लास बहुत ऊंची चल रही है, क्लास बदल गई है। आ रहे समझ में? एक अपेक्षा से जीव के रागादि परिणाम को जीव का कहते हैं। आज बात बदल गई, आज वो रागादि का परिणाम जीव का नहीं है। तो जीव ने परिणाम नहीं किया है, जीव ने तो सिर्फ ज्ञान किया है, क्योंकि वो ज्ञान का भरा हुआ है। झगड़ा ये कि आपने पहले क्यों सिखाया? तो पहले वो परद्रव्य का तुम करता नहीं हो, उससे भेद ज्ञान कराया। अब तुमको आगे तर्क न्याय दे रहे ना कि भाई जिस परिणाम से तेरे को कर्मों का बंधन होता है, जिस परिणाम से तेरे को दुख होता है, जो परिणाम तेरे को आत्मा से दूर करता है, वो परिणाम तेरा कैसे होगा? तो उसको अपना क्यों मानता है? तीन विशेषण दिए, तीन लक्षण दिए ना उसके, कोई याद रहेगा क्या? जो परिणाम तेरे को दुख देता है, बहुत बढ़िया, जो परिणाम तेरे को आत्मता करता है, बहुत बढ़िया। इससे कर्म बनते हैं, ये स्वभाव से दूर करता है, उस परिणाम को अपना कहते हैं। तो जिनेंद्र भगवान को क्या जवाब देंगे? तेरे को वेद ज्ञान कराया उसमें से कि तेरे अंदर से तो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ये परिणाम उत्पन्न हो रहा है, भले ही ये तेरा थोड़े है, तेरे अंदर होने पर भी तेरा नहीं है। बुखार तुम्हारे शरीर में होने पर तुम्हारा नहीं है, सर्दी खांसी होने पर वो तुम्हारी नहीं है, कोई शरीर में है, पर वो मेरे लक्षण से मिलती नहीं है, इसलिए मेरी नहीं है। इसी का नाम तो वेद ज्ञान है। और उसको स्व समझ लेगा तो काहे के लिए मेडिसिन खाएगा? जब उस रागादि के परिणाम को मेरा परिणाम जान लिया तो वेद ज्ञान क्यों करेगा? जिनवाणी के नियम सुन लेना। दो, जिस चीज को चाहे रागादि परिणाम हो और चाहे शरीर, ये ज्ञान जिसके साथ एकत्व करेगा उससे कभी भी भेद ज्ञान नहीं कर सकता है। और वो ऐसा प्रकृति का नियम है कि जिससे ये एकत्व करेगा वही चीज इसको मिलेगी बार बार। आपको समझ आई कुछ? क्या बोला? कोई बोल सकता है? तो आप बताओ तो किससे एकत्व करते हो? तो अब जब शरीर से एकत्व कर लिया तो इससे भेद ज्ञान का ये सोचेगा भी क्यों और वो छूटेगा भी क्यों? और प्रकृति का ऐसा शाप है, नियम कहो कुछ भी कहो, कि वो इसको बारंबार मिलेगा, क्योंकि प्रकृति कहती है भाई तू खुद ही तो चाहता है उसको, तू खुद ही तो चाहता है शरीर नहीं छूटना चाहिए। अब तू शरीर नहीं छूटना चाहिए ऐसा तू चाहता है और हमसे कहता है कि शरीर से रहित हो जाओ। यार कुछ
तू बोलता जो समझता भी है तो क्या बोल रहा है? अरे माया चेहरे कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो जगत की माया चेहरे की बात नहीं है, यहाँ अंदर की इसकी बात चल रही है। यहाँ बात किसकी सुनेगा? आत्मा की। चिंता किसकी करेगा? अब ये कब तक करते रहना? करता रहे अनंत काल तक। क्या कह रहे हो वहां साहब? कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही? इस जीव का तो अंदर की बात है, ये ऐसा मानता है। जब क्या कर आत्मा नहीं जानता जब तक इसी परिणाम चलते भी मैं जिसके आश्रय से हूँ, अगर ये आश्रय मेरा छूट जाएगा तो फिर मैं जीवन कैसे गुजारूंगा? ये एक चिंता सताती है उसको रात और दिन उसके प्राण ले लेगी चिंता। और जिनवाणी कह रही है भाई देख, ये जिसका तू कह रहा है ना कि मैं इसके बगैर जीवन कैसे गुजारूंगा, तूने अनादिकाल उसके बिना ही गुजारा है और अनंत काल भी उसके बिना ही रहेगा। ये तूने अपने मन से भ्रम खड़ा कर लिया और तू उस भंवर जाल में खुद ही फंस गया। अब ये अपने मन को समझाना और वहां से निकालना कोई मदारी का खेल नहीं आ रही समझ में। अभी देखती आंख से कैसे देखे कि मैं नहीं करूंगा और काम हो जाएगा। अरे कोई मामूली टकराहट थोड़ी, इसके ज्ञान की इसी के राग से टकराहट है और वो इस ज्ञान की टकराहट राग से है, इसकी मिथ्या मान्यता से है और वो टकराहट में अनादिकाल से ज्ञान ही आ रहा है और राग की ही और मिथ्या की ही विजय हो रही है। अब ये एक बार जिनवाणी का सपोर्ट ले ले ताकत से और ये देख ले कि नहीं, मेरा सपोर्टर केवल ज्ञानी परमात्मा है और उनने जैसा देखा होगा वैसा होगा, मेरी इच्छा से नहीं होगा, तो वो राग भी हार जाएगा और मिथ्या भी हार जाएगा। पर अब ये सुनता तो केवल की बात और सपोर्ट अपनी मान्यता का करना है। तो लड़ाई समझ में आती कि नहीं आती? मानता ऐसा कि रोटी नहीं खाऊंगा, दवा नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, और सुनता क्या है? केवली का सपोर्ट नहीं लेता है भाई। वो तू मान रहा है, वो केवली ने क्या कहा एक बार ये भी तो बोल दे। क्या हुआ? बीमार होएगा तो इसका मन क्या कहेगा? दवा नहीं खाएंगे, परहेज नहीं रखेंगे तो मर जाएगा। ये तूने मान लिया। और जब केवली क्या कह रही है बता दे। वेरी गुड। और जो भी याद, यही तो सिखाया यहाँ पे। जो याद है बोलो सही। एक ही बात बोली आप। दो, वेरी गुड, दो, बहुत बढ़िया। ये भी बहुत बढ़िया। जो होना है सो निश्चित है, वो उसमें कि इसमें कायम है। अरे भाई जिसमें होना है सो निश्चित है, उसका भी तो नाम बताओ। एक ही बात तो सब में आ गया, सब अलग अलग है। जो होना है सो निश्चित है, तो किस में होना है? देखो, संयोग, शरीर और आत्मा, ज्ञान। बोलो किस में होना है सो निश्चित है। और कुछ ज्यादा पता है ही नहीं। आप इन मंत्रों को यूज करके निर्विकल्प होना सीखो। ये है जैन दर्शन। यहाँ कुछ रटाना पटाना कुछ नहीं, ना ज्यादा कोर्स है। आपको निर्विकल्प होने की विधि पता होना चाहिए। निर्विकल्प होने की विधि के लिए आपको स्वपर का भेद ज्ञान होना चाहिए। जो चीज़ मेरी है वो एक चीज़ पराई है। अब पराई चीज़ के अंदर शरीर को भी डाला, विकल्पों को भी डाला, और मेरी चीज़ के अंदर ज्ञान को डाला। अब वो ज्ञान ने आकुलता को खड़ी कर ली है। अब वो उसका स्वभाव है जो खड़ी कर ली उसने। अब उसको उसी ज्ञान को, आकुलता को मार के निर्विकल्प होना है। ये कला जिन्होंने सिखा रही है। बहुत सारा आप पढ़ो कि नहीं पढ़ो जैन दर्शन को, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तेरे को कर्म बनते, उस कर्म बंद होने की थ्योरी फिलॉसफी से तू अलग पढ़ना जानता है कि नहीं जानता है, बस ये बता दे। तेरे को ये सिखाया है कि जिन्हें भगवान के सामने भी खड़ा रहेगा तो कर्मों का बंधन होएगा, तो बाकी की तो तेरे से हम कहते ही नहीं कि तू कहाँ खड़ा होकर मुक्त हो जाएगा। अब इसको क्या आदत पड़ गई कि धर्म के नाम पे ऐसा भी करो, कुछ क्रिया भी करो, कुछ पढ़ो भी, कुछ भी कर ले। तू निर्विकल्प होने की कला वो जिनवाणी को सिखाना। तू भूखा रह के कर कि पढ़ के कर कि बगैर पढ़े कर, तेरे जैसे जैसे वैसे कर। कोई जबरदस्ती नहीं किसी कोर्स की। क्या नहीं आ रही समझ?
बाप बच्चे को क्या बोलेगा, यार तू तो कमा के दिखाया, तू ये मत बता कि आज दिन भर मैंने इतनी मेहनत करी, इतना करा, वो करा, कमी कितनी लाया, ये बता। तू अपने आप को चिंताओं से कितना मुक्त कर पाया, ये बता। कि चिंताओं में गिरा गया, मुंह लटका के बैठा है कि प्रसन्न है, नहीं समझ। देखो ज्ञानी तो ऐसा हो गया, सकल कर्मों के फल का त्याग करके ज्ञान चेतना की भावना करने वाला ज्ञानी कहता है, पूर्वोक्त प्रकार से समस्त कर्म के फल का संन्यास करने से, देखो फल का संन्यास करने से मैंने 148 कर्म की प्रकृति से भिन्न अपने शुद्धात्मा को जानने के कारण अब मैं करता क्या हूँ ये बताते हैं। संन्यास करने से चैतन्य लक्ष्य आत्म तत्व भसत भजता सर्व क्रियांतर विहार निवृत्त वृत्ते, मैं चैतन्य लक्षण आत्म तत्व को अतिशयतया भोगता हूँ और उसके अतिरिक्त अन्य सर्व क्रिया में विहार से मेरी वृत्ति निवृत्त है। अरे तो अमृत खिला दिया। ज्ञानी अंदर में क्या करते हैं वो बता रहे हैं। एक मंत्र सुनो, एक मंत्र बहुत अद्भुत मंत्र, अपने से भिन्न परद्रव्य। एक बात, वो अपनी सत्ता से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, और न वो मेरे हैं और न मैं उनका हूँ। एक मंत्र समझ में आया? कोई बोल सकता है क्या? पहले अपने का अर्थ समझ लेना। अपना मने अपना शुद्धात्मा चैतन्य तत्व ज्ञानमयी आत्मा, इससे भिन्न इस शरीर से लगाकर जितना भी परिकर है उसका कनेक्शन बस शरीर के बाहर से शुरू हो जाता है। वो सब भिन्न परद्रव्य में आते हैं। समझ में आया? अब दूसरी बात, ये जितने भी पर्क है तो अब वो जीव के अंदर जीव का जो परिणाम होता है वो परिणाम इन सब परद्रव्यों के पीछे होता है। शरीर से लेकर सारी दुनिया, जितना जितना कर्म का जिसका उदय हो, वो परिणाम जो उत्पन्न होता है, रागादि के परिणाम की बात कर रहे हो, ज्ञान की नहीं कर रहे हैं, तो वो जितना भी रागादि का परिणाम उत्पन्न होता है वो इन सब के पीछे होता है। तो ये रागादि का परिणाम ये मेरा स्वरूप नहीं है। उसमें कहा था कि वो मेरा नहीं है, इसमें इस राग को इसमें शामिल किया। वो जो बाहर जो परद्रव्य है वो परद्रव्य प्रमाण के विषय में नहीं है, और रागादि जीव के पर्याय में है, परंतु रागादि जीव का स्वरूप नहीं है। दो बात समझ में आ रही है? बहुत ताकत है यार समझ में। एक में परद्रव्य से भिन्न कराया और एक में स्वरूप से भिन्न कराया, पर वो राग को शामिल कराया उसमें। एक में नए का आत्मा है, एक में प्रमाण का आत्मा है। शास्त्र से रागादि उत्पन्न होते हैं, ज्ञानी को भी होते हैं, अज्ञानी को भी होते हैं। समझ में आया? और भगवान को राग होते हैं। अब अज्ञानी को जो राग उत्पन्न होता है तो ये उस राग को अपना स्वरूप जानता है, उस राग को अपना कर्तव्य जानता है, उस राग से परद्रव्य में कार्य हो रहा, संचालन होता, ऐसा निरंतर मानता और जानता है। आरा समझ में? तो ये ऐसा मानने जानने के कारण, ये मानने जानने वाला कार्य ये आत्मा का है, तो आत्मा की सारी शक्ति उसमें लग गई, उसको एनर्जी मिल गई। कुछ फंक्शन समझ में आया? दुनिया उस पदार्थ को मेरा है ऐसा मानने जानने की जो वृत्ति है उसको करंट मिल गया इससे, तो वो पुष्ट हो गई। जिनवाणी कह रही है इस शरीर से लगा करके ये आत्मा काय का बना हुआ कि द्रव्य गुण और पर्याय का है ना, तो आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में शरीर किस में शामिल है? द्रव्य में कि गुण में कि पर्याय में? आत्मा में न द्रव्य में शरीर है, न गुण में है, न पर्याय, वो बाहर है। तो बाकी के पदार्थ
और बाकी की तो गिनती क्या करें, है ना। तो आपको जो अपनी मानना हो, तो जो अपनी द्रव्यगुण पर्याय में उसको अपनी मान लो। अब दूसरी बात, वो जो रागादि उत्पन्न हुआ, वो रागादि इसकी पर्याय में है, तो वो जीव में है। आया समझ में? अभी वो है कि वेद ज्ञान सक्सेस नहीं हो रहा है, मैंने अभी ये जीव प्रमाण में नहीं आया, नए में कहां से आएगा, नहीं आ रही समझ। बहुत ताकत है लगाना, जितनी बुद्धि हो उतनी लगाना। समझ में आ रही बात? आपको चिंता करना हो तो जो आपके द्रव्यगुण पर्याय में उसे कर लो, जो आपके प्रमाण से बाहर है, जिसमें आपका कुछ चलेगा ही नहीं, क्योंकि आप न उसके द्रव्य में, न गुण में, न पर्याय में आप जा सकते हो, न वो आपके अंदर आ सकता है, उसमें तो तालेबंदी है। ये तो अपराध है बहुत बड़ा कि आपको जो आर्डर मारना अपने घर के बच्चों के ऊपर, इनके ऊपर मारो, आप तो पड़ोसी भी मारने लगे, तब तो दंड खाएगा। वेद ज्ञान के मंत्र चल रहे हो, अब जो रागादि उससे निपटाना है जिनवाणी को, अभी तो उससे भी नहीं निपट पा रहा। तो पढ़ना वढ़ना अलग बात है, जो अपने द्रव्यगुण पर्याय में नहीं है उससे सर्वथा मुंह मोड़ ले, जब जिनवाणी सुनने का पात्र बनता है। क्योंकि अंदर राग से लड़ना बहुत बड़ा काम है। ये राग से लड़ाई इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रही है कि ये अभी बाहर से निवृत्त नहीं है। जो जिनवाणी को काम कराना समझ में आ रही नहीं आ रही, नहीं आ रही, मन नहीं लग रहा है। पंकज जी टाइम हो गया, मन नहीं लगेगा। तो वो हो गए, कंफ्यूज हो गए कि रागादि परिणाम को आपने पहले बाहर कर दिया था, अभी अंदर कर दिया, रागादि सब बेचारे सब हो रहे, विचार चल रहा है। ये जो ज्ञान की एक्सरसाइज ऐसे ही कराना, क्योंकि ये सर्वथा सुनने का शौकीन है। तो जो आपको कहना है एक ही बार में सब सुन के याद कर लेगा, वो ऐसा है ही नहीं। तो भेद ज्ञान करने के लिए बहुत सारे एंगल है। तो कभी रागादि को अभिन्न कहेंगे, कभी भिन्न कहेंगे, कभी स्वभाव कहेंगे, कभी विभाव कहेंगे, तभी तो एक्सरसाइज होगी। तभी तो इसको कंफ्यूज होना चाहिए कि अरे कभी कुछ कहते हैं, तो वह सभी तो एंगल करके समझना है। उसी का नाम तो ज्ञान की कसरत है, उसी का नाम तो ज्ञानाभ्यास है, और उसी में मिथ्या दर्शन गलता है। तो तू ज्ञान के ऊपर बोझा डालना नहीं चाहता है कि मैं तो सुना तो याद कर लूंगा, अरे तो बोझा नहीं डालेगा, मिथ्या तो गलेगा थोड़ी, कुछ तो होएगा। और चलो आप लोग इतना इंटरेस्ट तो हो गया, इसीलिए तो उलझाते हैं, उलझ के ही सुलझता है वो। अच्छा लगी बात।